हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कार्बोहाइड्रेट के पार्ट 4 के अंतर्गत ग्लूकोज के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में पार्ट 3 के अंतर्गत हमने आपको ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में बताया था। आज उसी के आगे हम ग्लूकोज के रासायनिक गुण हैं क्या, ग्लूकोज कितनी प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, इसके बारे में जानते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर ग्लूकोज में 3 क्रियात्मक समूह होते हैं। एक हाइड्रॉक्सिल, दूसरा एल्डिहाइड और तीसरा कार्बोनिल समूह। इससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 3 क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, हाइड्रॉक्सिल, एल्डिहाइड और कार्बोनिल। इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक समूह भाग लेगा, और एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह भाग लेगा, और एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बोनिल समूह भाग लेगा। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं जिसमें हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक समूह भाग लेता है। ठीक है ना। देखिए, हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं, ठीक है, मीन्स कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज का कौन सा क्रियात्मक समूह भाग लेगा, हाइड्रॉक्सिल। ठीक है ना। पहला रिएक्शन एस्टिल क्लोराइड से अभिक्रिया। कहने मतलब यह है कि ग्लूकोज यदि एस्टिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है ना। देखेंगे, ग्लूकोज की एस्टिल क्लोराइड या एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। ध्यान दीजिएगा, कहने मतलब यह है, यहाँ पर हमने लिखा है CH3COCl, जिसे आप जानते हैं एस्टिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एस्टिल क्लोराइड। हमने यहाँ पर CH3COCl एस्टिल क्लोराइड को इस प्रकार से लिखे हैं आपको दिखाने के लिए। Cl को पहले लिख दिया है, ClCOCH3। ठीक है ना। आइए, यहाँ पर हम ऐसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिसमें ग्लूकोज का कौन सा क्रियात्मक समूह भाग लेता है, हाइड्रॉक्सिल। ठीक है ना। आप जानते हैं कि ग्लूकोज में कितने हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक समूह हैं, 5। 1 2 3 4 5। ठीक है ना। जहाँ पर हाइड्रॉक्सिल समूह है वहीं से क्लोरीन हाइड्रॉक्सिल समूह में भाग लेने वाले हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा। ठीक है ना, H, और यहाँ का 5Cl क्या बन जाएगा, 5HCl। क्या बनेगा, 5HCl। और जितना बच रहा है यहाँ पर Cl निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ का 5Cl और 5 हाइड्रोजन 5HCl हुआ, बचा क्या, COCH3। ठीक है ना। जहाँ से हाइड्रोजन निकल रहे हैं वहीं पर COCH3 जोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर बचा CHO इंटू COCH3 बनेगा। जो स्थान है 5 स्थान, वहाँ पर हमने COCH3 को जोड़ दिया तो बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है ना। कहने मतलब यह है कि ग्लूकोज को यदि एस्टिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है ना। और 5HCl निकल जाएगा। ठीक। आइए दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। हमने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज में 3 क्रियात्मक समूह हैं और तीनों क्रियात्मक समूह की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। हमने पहला आपको बताया कि हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। ठीक है ना। अब हम कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि ग्लूकोज ऐसी रासायनिक अभिक्रिया देगा जिसमें कौन सा क्रियात्मक समूह भाग लेगा, कार्बोनिल समूह। ठीक है ना। पहला रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड का योग मीन्स कि ग्लूकोज से जब हाइड्रोजन साइनाइड का योग होता है तो क्या बनेगा। वैसे
यदि ग्लूकोज से साइनोहाइड्रिन का योग होता है, हाइड्रोजन साइनाइड का योग होता है, तो साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। ठीक है ना। कहने मतलब यह है कि ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ योगात्मक यौगिक ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है। ध्यान दीजिएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बोनिल समूह भाग लेता है, और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड में H पॉजिटिव होता है और Cn माइनस होता है। ठीक है ना। और यह भी जानते हैं कि कार्बोनिल समूह में जो ऑक्सीजन होता है या प्रबल ऋण वृत्ति होता है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा और कार्बन पर कौन आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हाइड्रोजन साइनाइड का जो H है वो कहाँ पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे, तो OH हो जाएगा, और जो Cn है वो कहाँ पर जुड़ेगा, कार्बन पे जुड़ेगा। तो इस प्रकार से बनेगा क्या, CH तो पहले से ही है यहाँ पर, और इस कार्बन पे क्या जुड़ा, Cn जुड़ा, तो Cn जोड़ दीजिए, और इस ऑक्सीजन पे क्या जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, तो क्या बन गया, OH बन गया। ठीक है। और जो नीचे हैं उनको ऐसे लिख देंगे। उसी को हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, CH OH Cn। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, CHOH आप ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर में 4 बार लिखे जाते हैं, 1 2 3 4। इस कारण से हम यहाँ पर CHOH को 4 के रूप में लिख दिया है। ठीक है ना, कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर CHOH 4 है, मीन्स कि CHOH कितनी बार जुड़े हैं, 4 बार। ठीक है ना। तो CHOH हाइड्रोजन साइनाइड से योग होगा तो बनेगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, जो हमने यहाँ पर बताया CHOH Cn, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो कहने मतलब यह था कि यदि ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड से योग करता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कौन सा क्रियात्मक समूह भाग लिया, कार्बोनिल। ठीक है ना। आइए अगला रिएक्शन, हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया। ठीक है ना। हाइड्रॉक्सिल एमीन, ग्लूकोज हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीन बनाता है। कहने का मतलब यह है कि जब कार्बोनिल समूह पर हाइड्रॉक्सिल एमीन का एडिशन होता है तो क्या बनता है, ऑक्सीन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज के जितने भी रिएक्शन हैं रासायनिक गुण के, सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने लिखा है हाइड्रॉक्सिल एमीन NH2OH। ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं H2NOH। ठीक है ना। अब यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ CH2 क्या बना लेंगे, H2, क्या बना, H2O, और CH डबल बॉन्ड इंटू क्या बचा है, NOH, यही तो लिखे हैं ना, CH डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ से बना क्या, H2O। ठीक है ना। और जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज ऑक्सीन कहते हैं। कहने का मतलब यह था कि यदि ग्लूकोज को हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं NH2OH, हमने यहाँ पर दिखाने के लिए आपको H2 को पहले लिख दिया है ताकि H2 और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बना ले, जल, और यहाँ पर NaOH इस डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड NOH, और यह वैसे रहेगा, तो बने क्या, ग्लूकोज ऑक्सीन। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया आपको बताया। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह भाग ले, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक समूह भाग ले रहा है, और दूसरी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बोनिल समूह भाग ले रहा है। ठीक है ना। एक और बचा है एल्डिहाइड समूह की अभिक्रियाएं, क्योंकि ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है, एल्डिहाइड। हम देखेंगे कि एल्डिहाइड समूह से कितनी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं ग्लूकोज प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। आइए सबसे पहले फेहलिंग विलियन काप चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फेहलिंग विलियन काप चेन, फेहलिंग विलियन का सूत्र होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड CO। ठीक है ना। ग्लूकोज फेहलिंग विलियन को क्यूप्रिक
ऑक्साइड को लाल अवक्षेप में अपचयित करता है। ध्यान दीजिए, ग्लूकोज फेलिंग विलयन को क्यूप्रस ऑक्साइड को लाल अवक्षेप में अपचयित करता है। अपचयन किसका हो रहा है? फेलिंग विलयन का। अपचयन की प्रक्रिया में होता है क्या? आप जानते हैं कि अपचयन में किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाए या तो ऑक्सीजन को निकाला जाए। यहाँ पर फेलिंग विलयन का अपचयन हो रहा है। फेलिंग विलयन का अपचयन होने में इसका मतलब इसके पास ऑक्सीजन है और इसी ऑक्सीजन को ये क्या करेगा? त्यागेगा। और ग्लूकोज का ऐसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिसमें कौन सा क्रियात्मक समूह भाग ले रहा है? एल्डिहाइड CH2। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, फेलिंग विलयन का जब अपचयन होगा तो जो फेलिंग विलयन के ऑक्सीजन उपस्थित है ये त्यागेगा। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन को त्यागना या तो हाइड्रोजन को ग्रहण करना। इसके पास ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन को त्यागेगा तो ऑक्सीजन कहाँ पर जुड़ेगा? एल्डिहाइड समूह पर। और जब एल्डिहाइड समूह पर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? COOH। एक ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन पहले से यहाँ पर है तो क्या बन जाएगा? COOH। और जो पीछे हैं उनको ऐसे लिख दीजिए, CHOH4 CH2OH, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। यहाँ बचा क्या? एक ऑक्सीजन बचा है और 2 कॉपर बचे हैं। तो Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, लाल अवक्षेप जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल अवक्षेप। कहने मतलब यह था कि फेलिंग विलयन का यदि अपचयन होता है तो प्राप्त होता है ग्लूकोनिक एसिड और क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने आपको हाइड्रॉक्सिल समूह की कौन सी रासायनिक अभिक्रिया देता है ग्लूकोज। दूसरा आपको बताया कार्बोनिल समूह की कौन सी रासायनिक अभिक्रिया देता है। और तीसरा बता रहे हैं एल्डिहाइड समूह की अभिक्रियाएँ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कौन सा क्रियात्मक समूह भाग ले रहा है? एल्डिहाइड। ठीक है ना? तो फेलिंग विलयन का हम जब अपचयन किए तो उसके फलस्वरूप प्राप्त होता है ग्लूकोनिक एसिड। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन फेलिंग विलयन को त्यागता है और ये ऑक्सीजन जाके जुड़ता है एल्डिहाइड पर, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा COOH। एक ऑक्सीजन पहले से है तो ये एल्डिहाइड किस क्रियात्मक समूह में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक में। ठीक है ना? जिसे हम कहते हैं, और जो नीचे के पार्ट हैं उनको वैसे को वैसे लिख देंगे क्योंकि ये हाइड्रॉक्सिल समूह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगी। हम ऐसी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जिसमें कौन सा क्रियात्मक समूह भाग ले रहा है? एल्डिहाइड। ठीक है ना? तो बनेगा ग्लूकोनिक एसिड और क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट, लाल अवक्षेप। PPT हमने लिखा है, इसका मतलब होगा प्रेसिपिटेट। ठीक है ना? ये एक्सपेरिमेंट है एक जो प्रयोगशाला में कराया जाएगा। ठीक है? आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में हम पुनः आपको ग्लूकोज की रासायनिक गुणों के बारे में बताएंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।